Good evening, class. I hope you all are doing great. सो क्लास हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो एक्चुअली मैंने ये तीनों चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर करनी थी, बट फिर मुझे लगा भी वो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो 45 मिनट्स का हो चुका था। और मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो चैनल पे है वो फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो तो उस पर कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इसको फिर 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया। तो आज का जो लेक्चर है हम आज देखेंगे भी जो सोशल मोबिलिटी है, जो सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसके पॉलिटिकल एंड सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो अगर आप देखोगे जो सोशल मोबिलिटी है, तो सोशल मोबिलिटी हमने देखा है भी मतलब जब किसी का एक स्टेटस राइज होता है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इन द टर्म्स ऑफ स्टेटस और इन टर्म्स ऑफ पावर। तो सोशल मोबिलिटी तो कोई गरीब अमीर हो गया, या कोई पावरफुल हो गया, या किसी का स्टेटस इंक्रीज हुआ। तो अब जब वो न्यू सोशली जो न्यूली रिच पीपल होते हैं, जिन्होंने सोशल मोबिलिटी का बेनिफिट लिया, जो नए लोग आए हैं, जो नई अपर क्लास आई है सोसाइटी में, जब वो देखती है भी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो पहले के एलीट थे भी, वो तो उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में स्पेस ही नहीं दे रहे, तो वो थोड़ा सा ना उसको जो क्वेश्चन करते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को क्वेश्चन करते हैं, और उसके कारण क्या होता है, एक न्यू तरह के जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो राइज होते हैं। जैसे कि अब सपोज कीजिए, अब मैं ये मतलब आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने देखा जब ब्रिटिशर आए, उन्होंने हमारे देश पे 200 साल रूल किया, तो उनके कारण क्या हुआ, मतलब एक मिडिल क्लास राइज हुई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने नए इंस्टीट्यूशन बनाए, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म, एजुकेशन, तो उसके कारण एक मिडिल क्लास राइज हुई। तो मिडिल क्लास राइज हुई तब उन्होंने देखा भी जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि एक वो था, कई क्लब्स में, कई सिनेमा घरों में ऐसे था भी जहाँ पे बाहर लिखा होता था इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो मतलब आप देखिए भी जिस देश में लोग रह रहे हैं, जिस देश पे रूल कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को उन क्लब्स वगैरह में नहीं अलाउ किया जाता। तो फिर क्या होता है, तो वहीं पे जो ये डिस्क्रिमिनेशन था, इट इज आल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आप देखिए फिर उसके कारण क्या हुआ कि स्ट्रगल चली, और एट द एंड ऑफ द डे फिर 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो जो पॉलिटिकल क्लास थी, जो ब्रिटिशर हम पे रूल कर रहे थे, उसको रिप्लेस करके जो इंडिया के लोग थे, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल किया। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो यही चीज़ जो मैंने एक बढ़िया लैंग्वेज में यही चीज़ें इसमें समझाई हुई है, तो इसकी जो आप पीपीटी में पढ़ लीजिएगा। और समटाइम क्या कहते हैं भी, जो ऐसे कोई जो इनसिक्योरिटी होती है, तो उसके कारण एक्सट्रीम राइटिज्म भी आ जाता है सोसाइटी में। अभी आपको एक मैं इसके साथ साथ ही एक बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, लेफ्ट विंग राइट विंग। क्योंकि ना एज ए ब्यूरोक्रेट, जब आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो आपका जब दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग ना चलना चाहिए वाई, क्यों, मतलब इसका मतलब क्या है भी, आपका दिमाग चलना चाहिए भी, आपका दिमाग हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए भी क्यों, ऐसा क्यों है।
भी लेफ्ट विंग को लेफ्ट विंग ही क्यों बोलते हैं और राइट विंग को राइट विंग ही क्यों बोलते हैं, जो लेफ्ट वर्ड है या राइट वर्ड है जी कहाँ से आई। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो जो जो तो रेडिकल चेंज चाहते थे सोसाइटी में वो राजा के लेफ्ट में बैठ गए, और जो कि वही पुराने कंजर्वेटिव ऑर्डर को मेंटेन करके रखते थे वो राइट में बैठ गए। तो अब देखिए, तो वो वही कह रहा है भी जब, एक मिनट, तो वही कह रहा है जब जो पुराने लीडर हैं जो जब उनको लगेगा भी उनकी पोजीशन खतरे में है तो वो किसकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे, एक्सट्रीम राइटिज्म। और बाकी क्लास आप आपके लिए भी, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता भी हर एक चीज़ में आपको स्पून फीड करूं, तो क्योंकि वो भी एक बहुत ही गलत आदत है भी, अगर आप हर चीज़ एक ऐसे करोगे ना भी जैसे बच्चे को चमचे में डाल के वो खिलाते हैं, क्योंकि वो भी एक, मेरे को कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं तो सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैं आपको सब बता दूंगा ये सब चीज़ें, बट मेरा एक जो एक एस्पिरेंट्स की एक जो वो होता है मतलब एक एटीट्यूड होता है मेरा, साथ साथ सोशियोलॉजी के लेक्चर्स के साथ साथ लेक्चर्स के दौरान और मेरे अदर भी, जब मैं जीएस के लेक्चर भी थोड़े बहुत अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरा वही होता है मैं आप में वो जो एक राइट एटीट्यूड है मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट का, तो वो भी मैं साथ साथ आप में डेवलप करूँ। तो क्लास आपकी जे एक ऐसे कीजिए, मतलब होमवर्क है तो आप प्लीज़ जो लेफ्ट विंग और राइट विंग पे नेट पे जाके पढ़ेंगे भी क्या था, कैसी फिलॉसफी लेफ्ट विंग राइट विंग, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आर करंट पोलिटिकल सिनेरियो, और जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है जो हम देखते हैं जीनोफोबिया, डी ग्लोबलाइजेशन, जहाँ ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, तो जब देखिएगा तो हम ये क्या कह रहे हैं भी जब वो सोशल मोबिलिटी का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है भी, सम टाइम फिर वो एक्सट्रीम राइटिज्म में भी लोग जाते हैं। तो एक फ्रेंच न्यूमैन थे, उन्होंने एक बुक लिखी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, अब देखिए अगर आप ऐसे चीज़ें थोड़े से कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, एक डायरी लिख लीजिए उसमें, जैसे मैं भी जब अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन के दौरान मैंने एक डायरी रखी हुई थी, जो मुझे लगता था रट्टा मारना है तो मैं ऐसी जैसी चीज़ें, फ्रेंच न्यूमैन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जैसे आप पढ़ोगे भी मतलब एक कॉन्स्पिरेसी जनरेट होती है, जैसे इसके अगर आप देखो कि नेम से क्लियर हो जाएगा भी कॉन्स्पिरेसी एक सोसाइटी में बनती है भी, सोसाइटी में जो भी कुछ गलत है वो एक किसी एक का ब्लेम किसी सोशल ग्रुप पे डाल देते हैं। तो कौन मतलब आपको सिर्फ ना वो लिख लो और उसको पीरियोडिकली रिवाइज करते रहो, तो वो भी आपको जो पता क्या है, जब आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपको। और इन चीज़ों को जो कंसेप्ट्स हैं जो आपको लगता है जो डेटा है, इनको आंसर राइटिंग में यूज करने जितना पीरियोडिकली यूज करोगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में कंसोलिडेट होंगे। तो फ्रेंच न्यूमैन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं जब वो देखते हैं भी जो सोशल क्लास कोई इनसिक्योरिटी होती है किसी में, तो वो किसी दूसरे ग्रुप पे ब्लेम करने लग जाते हैं। और सेम थिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गया, तो जब जर्मनी के लोगों ने देखा तो उन्होंने वो सारा ब्लेम किस पे डाल दिया था, जूस पे डाल दिया था। जो ज्यू कम्युनिटी थी, जो नाजी पार्टी ने सारा ब्लेम ज्यू कम्युनिटी पे डाल दिया, और उसी कारण जो ज्यूस के बाद में वहाँ पे उन्होंने उनको ज़्यादा वो उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ कमिट की इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स, तो वो आपने हिस्ट्री में देखा। तो अब देखिए सोशल मोबिलिटी एक क्या क्रिएट करती है, एक नया आपके लिए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, स्टेटस डिस्क्रिपेंसी। तो स्टेटस डिस्क्रिपेंसी क्या होती है भी, हो सकता है एक मोबिलिटी जो है एक स्फीयर में मोबिलिटी, सपोज करो इकोनॉमिकली रिच हो गया बंदा, इकोनॉमिकली रिच हो गया लेकिन उसकी जो रिस्पेक्ट है अदर स्फीयर में उसको मोबिलिटी नहीं मिली।
तो अगर आपने एक, मैं मूवी का सीन याद आ गया जी, मैं जब स्टेटमेंट अभी बता रहा था, तो एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, अगर आपने देखी होगी। मांझी द माउंटेन मैन बहुत अच्छी बुक है, तो बहुत अच्छी मूवी है। उसकी जो लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो दिस लाइन, दैट लाइन यूज टू मोटिवेट मी ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन डेज अ लॉट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं भी एक मेटाफरिकली, जब वो पहाड़ को तोड़ते हैं, मांझी द माउंटेन मैन, तो वो ऐसी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दिस थिंग्स हेल्प यू अ लॉट इन योर एथिक्स पेपर, ऐसे पेपर। तो वो पहाड़ को तो तोड़ने की कहानी है, तो वो आप मूवी देख लीजिएगा। तो उसमें एक सीन होता है, तो जो मांझी का रोल है वो निजामुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया है। तो वो क्या होता है, वो शहर में जाता है, मतलब गांव से, क्योंकि हमें पता है कि ये 60-70s की स्टोरी थी। तो गांव में कास्ट सिस्टम उस टाइम बहुत रिजिड था, अभी भी रिजिड है, लेकिन दैट टाइम वेरी रिजिड। अब लेकिन इसके साथ साथ एक डिबेट भी होता है भी, अब कास्ट सिस्टम ज़्यादा रिजिड था कि पहले रिजिड था। तो वो हम जब पेपर 2 में कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, वो शहर से जाता है, बढ़िया वहाँ पे काम करता है, तो आता है अपने गांव वापस, बढ़िया वो जो शहरों वाले कपड़े पहन के बढ़िया आता है। तो वहाँ पे उसने सुना होता है, क्योंकि शहर में भी अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दी, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ है। तो वो आता है, और वहाँ का जो अपर कास्ट का वो होता है, तो उसको गले मिलता है आके। तो वो भी बड़ा खुश होता है, वाह वाह बेटा, क्योंकि उसने वो शहरी क्लोथ पैंट शर्ट पहनी होती है। तो उसके फिर वो पूछते भी कहाँ से हो, किस कास्ट से हो, भी किस खानदान से हो। तो वो बताता है भी ये मैं उस लोअर कास्ट से हूँ। तो जो उसकी कास्ट होती है लोअर होती है। तो फिर वो उसको बहुत मारते हैं। तो वो चीज़ क्या दिखाती है भी, अब उसने सोशल मोबिलिटी इकोनॉमिक स्फीयर में तो ले ली, लेकिन उसको दूसरे स्फीयर में नहीं मिल रही, और उसी कारण क्या होता है, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्टार्ट होती है। तो जैसे सपोज करो, ऐसा ही सिनेरियो कई लोगों के साथ हुआ होगा जो लोअर कास्ट के लोग हैं। तो फिर क्या हुआ, दलित मूवमेंट स्टार्ट हुई। दलित मूवमेंट हमारे इंडिया में जैसे देखोगे, मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट। फिर हमने देखा जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका रीजन हुआ, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी। तो मतलब कास्ट बेस्ड फिर पॉलिटिकल पार्टीज, और कास्ट जो था एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। और सेम थिंग हमने देखा एक डोमिनेंट कास्ट का जब फिनोमिना आया था, जो एम एस श्रीनिवास ने बताया था भी, जब जो कुछ कास्ट हैं, जब वो एजुकेशन वाइज मोबाइल हो गए, मतलब एजुकेशन में हायर स्टेटस लिया, और वैसे ही इनकम में हायर स्टेटस लिया, तो फिर वो सेम थिंग कहाँ, पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर थी उसमें दिखी, जब वो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट राइज हुआ। और जहाँ पे जो एसएम लिपसेट है, तो उन्होंने वो कनाडा की एक प्रोविंस है, सस्काचुवेन, बहुत डिफ़िकल्ट नाम है लेना तो उसने देखा भी, जहाँ पे जो लोग थे नॉन एंग्लो सेक्शन रीजन ओरिजिन, ये एक रेस है जो एंग्लो सेक्शन, जो ब्रिटिशर थे, मतलब उन्होंने कनाडा बसाया है। तो उन्होंने देखा भी उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो भी उन्होंने वो पॉलिटिकल बिहेवियर डिस्कस किया। तो वो आइडियोलॉजिकली फिर वो क्या करते थे, जब होता था तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होते थे, जो अपोज करती थी एंग्लो सेक्शन ग्रुप के साथ। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन जो ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताएं, विद डोमिनेंट कास्ट, या ये आपको जो दलित मूवमेंट कैसे राइज हुई, तो ये भी आप चीज़ें एक कनेक्ट कर सकते हो जब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस लिखो। और इसके कारण पता है क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, जब पेपर 1 के टॉपिक हो, अगर आप उसको पेपर 2 के कंसेप्ट या पेपर 2 के इंडियन सोसाइटी के साथ जब आप लिंक करते हो, तो डैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो रॉबर्ट माइकल ने यूरोपियन सोशलिज्म को स्टडी किया, और वर्ल्ड वार 1 के पहले भी और वर्ल्ड वार 1 के बाद भी। तो उन्होंने देखा जो जू कम्युनिटी थी उनकी बहुत ज़्यादा वो रिच पीपल थे, मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्लास थी जू ग्रुप। तो
और एक अगर आप, चलो मैं एक आपको और होमवर्क देता हूँ, आप पढ़िएगा इनके बारे में, ज्यू कम्युनिटी के बारे में, द बर्थ ऑफ इजराइल, इजराइल में मतलब आपको पता चलेगा वी एज ए नेशन, भी जो नेशन, जो हमारे एक कंट्री के लोगों में एक जो नेशनलिज्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। इस पर मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को ऐसे ही होता है मैं अपने टॉपिक पे स्टक रहूं, लेकिन समटाइम मेरे को ऐसा होता है भी मैं आज जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मैं चीज़ें पढ़ी हैं, जब मैं, क्योंकि डेली मैं कुछ ना कुछ नई डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ, न्यू बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे को ऐसा होता है मैं जितनी नॉलेज है मैं एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूँ, भी मतलब एक वो ना रह जाए, उनका जो सोचने का पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़िएगा भी जो इजराइल कैसे मतलब वो है, क्योंकि दैट इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल। वो मतलब आपको कुछ चीज़ें, कुछ नए नए कंसेप्ट समझाएगी। तो उन्होंने बताया भी जो ज्यू कम्युनिटी थी भले ही कितनी अमीर थी, लेकिन जो सोशली और पॉलिटिकली उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। और हमने देखा, और ज्यू कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटीसेमिटिज्म। तो फिर हमने देखा अभी ज्यू कम्युनिटी के साथ जब हिटलर ने भी कितना गलत किया था, 4-5 करोड़ ज्यू लोग उस टाइम मार दिए थे। तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स, तो ये सब चीज़ें। और अब देखिए अब क्या होता है, कुछ ना मतलब सोशल मोबिलिटी, अब सपोज करो तो सोशल मोबिलिटी का क्या है भी, मतलब अब सोशल मोबिलिटी हो गई तो उसके जो किसी ग्रुप की सोशल मोबिलिटी हुई है तो वो किसके तरफ अलाइन करेगा, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, लेफ्ट विंग पॉलिटिकल सिस्टम या राइट विंग पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ अलाइन करेगा। तो उसके कुछ पॉसिबल कम्बिनेशन दिखाए हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल ओरिएंटेशन टू लेफ्ट व्हेन ए ग्रुप सोशल पोजीशन इज लोअर देन द इस ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक पोजीशन डिस्पाइट नॉर्मल हैविंग ए कंजर्वेटिव आउटलुक। तो सोशल पोजीशन लोअर है ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक पोजीशन पे, तो किसकी तरफ जाएंगे, लेफ्ट विंग की तरफ जाएंगे। Political orientation to left when a social group deprived position lead to take a radical position against the dominant group। अब देखिए जो डोमिनेंट ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको जो पोजीशन को डिप्राइव कर रहा है। तो ये सेम थिंग हमने देखी जब कुछ लोग नक्सल मूवमेंट की तरफ चले गए, कि नक्सल मूवमेंट क्या है, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग की एक्सट्रीम फॉर्म, क्योंकि लेफ्ट विंग क्या बोलता है, इक्वालिटी। तो ये एक्सट्रीम क्या है, क्योंकि ये इक्वालिटी लेके आना चाहते हैं जो थ्रू वायलेंस, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। क्योंकि जो लेफ्ट विंग का जो सही एग्जांपल माना जाता है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, तो उसको वायलेंटली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ओवरथ्रो करके उससे रिप्लेस करना चाहते हैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म से। Political orientation to right when a group social position is higher than their occupational and economic position। तो अब राइट विंग की तरफ चले जाएंगे। अब सपोज कीजिए तो राइट विंग की क्या है, वही पुराना ऑर्डर। अब देखा तो भी मतलब उनकी जो सोशल और ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक पोजीशन है वो कम है, लेकिन सोशल पोजीशन ज़्यादा थी सपोज, तो वो कहाँ जाएंगे, राइट विंग की तरफ। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ये दे रखे हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अब उसके बाद जो सोशल मोबिलिटी है वो क्या करती है, वो मतलब रिक्रूटमेंट भी एक पॉसिबल कराती है इंडिविजुअल्स की फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, जो हमने देखेंगे मॉस्का और परेटो की थ्योरी एलीट सर्कुलेशन में। तो जो सोशल मोबिलिटी होती है, देखिए according to Mosca and Pareto theory of elite circulation, when the superior elements of elite get exhausted, new individuals of superior quality must be recruited from the lower strata। तो अब देखिए मैं वही कहता हूँ, जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ो जस्ट क्लोज योर आइज और उसको देखो, भी इंडियन सिनेरियो में फिट करने की कोशिश करो। तो जब मैं ये लेक्चर बना रहा था, तो मैंने जब मैं ये नोट्स बना रहा था, पीपीटी बना रहा था, तो मैं वही सोच रहा था कि ये इंडियन सोसाइटी में कैसे मैं इसको फिट करूं। तो फिर मैं उसको यही सोच रहा था कि ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके। तो अकॉर्डिंग टू मॉस्का एंड परेटो थ्योरी ऑफ एलीट सर्कुलेशन, व्हेन द सुपीरियर एलिमेंट्स ऑफ एलीट गेट एग्जॉस्टेड, न्यू इंडिविजुअल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी मस्ट बी रिक्रूटेड फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा।
तो एलीट सर्कुलेशन बेसिकली क्या कहता है जो मॉस्को एंड प्लेटो भी, जो सोसाइटी है कुछ एक एलीट है वो रूल करते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का, वो उस सोसाइटी को रूल करता है और वो एक उनको बोलते हैं एलीट, और वो ग्रुप एक न्यू एलीट आते हैं, ऐसे रिप्लेस होता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। तो अगर आपने देखा होगा जो यूपीए का रूल था, कांग्रेस का रूल था 2004 से 2014 तक, 2004 टू 2014, तो उस टाइम देखा हमने बहुत स्कैम देखे, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अपना कोल स्कैम, मतलब बहुत सारे स्कैम, अदर स्कैम। तो अब देखिए फिर क्या हुआ, अब एलीट रिप्लेस हुआ एक वेरी हम्बल बैकग्राउंड से आए जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो आप देखा होगा वेरी हम्बल बैकग्राउंड, भी एक टी सेलर से ही बिकम द लीडर ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इफ दिस डज नॉट हैपन, degenerate element in the upper strata increase which has negative consequences for whole society। तो अब देखिए उन्होंने क्या किया था ना, मतलब जो आज का टाइम है, जो मतलब द रूल है, जो करंट गवर्नमेंट है, तो अब उसका जो एक इवैल्यूएशन होगा भी, इनके टाइम क्या अच्छा था क्या बुरा था, वो एक टाइम के बाद होगा। तो लेकिन अगर आप देखोगे, क्योंकि जब इन्होंने रूल करेंगे अभी 10 साल बाद कुछ चेंजेस दिखने लगेंगे, एक इवैल्यूएशन होगी भी, हाँ जी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ में आपको पॉजिटिविटी भी दिखेगी, कुछ में नेगेटिव चीज़ें भी दिखेंगी। तो दैट इज टॉपिक भी जो एक फ्यूचर का टॉपिक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जहाँ पे क्या हुआ था, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, अगर वो ना हो, रिप्लेस ना हो, तो वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को। तो सेम थिंग क्या हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे थे। अगर उस टाइम भी जो स्टैंड ले जाते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किसने भुगता उसको? पूरी सोसाइटी ने भुगता, क्योंकि उस टाइम क्या था, पॉलिसी पैरालिसिस होने लगा था, कुछ पॉलिसीज पे काम ही नहीं हो रहा था, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने डिसीजन लेने छोड़ दिया। तो एंड में किसको हर्ट हुआ? सोसाइटी को हर्ट हुआ। सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी को हर्ट हुआ, क्योंकि एक इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट हुआ। तो और सेम थिंग ना ये पंजाब में हुई। पंजाब में क्या था, 2 पार्टी थी, ट्रेडिशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी, श्रोमणी अकाली दल पार्टी, तो उन्होंने भी फॉर ग्रांटेड लिया। तो इसी कारण जो क्या हुआ, आप आम आदमी पार्टी का वहाँ पे राइज हुआ। तो यही मॉस्को और परेटो बताते हैं। तो ये देखिए मतलब कैसे एलीट सर्कुलेशन। अब हो सकता है जैसे अभी, अब फ्यूचर में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, 2029 में क्या होगा, ये तो फ्यूचर की बात है। तो और जो मॉस्को हैं, मॉस्को ने ये भी बताया भी जो मिडिल क्लास है वो राइज हुई ड्यू टू सोशल मोबिलिटी। तो और तो क्या है, और जो मिडिल क्लास जो राइज हुई, और इसी से क्या है जो न्यू एलीट्स रिक्रूट होते हैं। तो ये क्या थे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो ये आप देख लीजिएगा, ये सारी पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल मोबिलिटी। स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम क्रिएट इनइक्वालिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स एंड प्रिविलेजेस डिफरेंटली अमंग द पीपल। Modern industrial society supposed to provide opportunity for all, but the most sought after position are scarce and valuable, so not everyone can occupy them। तो अब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो कहती हैं भी ये पोजीशनें सबके लिए हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बट ऐसा तो नहीं है ना भी सबको मिल जाएंगी। जिससे कि अगर आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में अप्रॉक्सी 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पोजीशनें कितनी हैं, 700। चलो इस बार जो अभी 2023 की नोटिफिकेशन है उसमें तो 1100 पोजीशनें हैं, लेकिन फिर भी देखोगे मतलब ये 0.001% हो गया। और उसमें आईएएस ऑफिसर भी कितने हैं, 180, 200 कितने हैं आईपीएस। तो सभी के लिए नहीं होगा। तो कुछ फिर क्या होता है, हर कोई नहीं बन सकता ना, तो वही बनेगा जो मेहनत करेगा। तो कुछ उसके सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फॉर द इंडिविजुअल। People who are unable to reach their desired goal may suffer from mental strain,
denial of self-worth and rejection of the self leading to lower self-esteem and self-hatred. लोगों को लगने लगता है जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा. This self-hatred is common in individual of lower status minority group such as Jews, क्योंकि जो ब्रिटिशर सोसाइटी की बात वो यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं. Self-hatred can act as a barrier to self-enhancement according to Veblen. तो जो सेल्फ हैट्रेड है, जो अपने से सेल्फ हैट्रेड होने लगी, तो सेल्फ इन्हांसमेंट को भी एक बैरियर बनती है. हाउएवर सेल्फ एसर्ट रीअसर्ट इज सेल्फ, द रिजेक्टेड इमेज ऑफ सेल्फ वर्थ कैन लीड टू सोशल एक्शन विद द रेमिफिकेशन ऑफ फॉर ए सोसाइटी एज ए होल. तो SM लिपसेट और HL जटरबर्ग इन्होंने 3 सोशल कॉन्सिक्वेंस बताए जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना. फर्स्ट, सम पीपल में रिजेक्ट द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ अपर क्लास and adopt lower class religious value that they deny the values of wealth and power. वो कहेंगे wealth and power की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब उनको नहीं मिला वो कहते हैं तो फिर वो religious value भी अपना भगवान का नाम लेंगे. Secondly, people may reject dominant value and assert their self worth through rebellious Robin Hood bands, formerly revolutionary movement और social reform movement. जब आपने देखा भी लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था लेकिन लैंड रिफॉर्म से तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा, लोगों को ज़मीनें मिली नहीं, तो फिर क्या हुआ, नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुई. भी जब देखा भी जो लैंड रिफॉर्म है वो फेल हो रहे हैं. थर्ड, इंडिविजुअल में ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्टेटस थ्रू लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मीन्स. तो ये एक मैं अब जी थर्ड पॉइंट भी समझाता हूँ आपको. ये एक मूवी थी स्पेशल 26, तो इसमें जो अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया है, तो उसने देखा होगा जी ना, अगर जब वो मूवी में दिखाते हैं तो जो CBI के पेपर की तैयारी कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इसका रिजेक्शन हो जाता है, फिर बाद में क्या है, जो फेक CBI का एक पूरा स्कैम चलाता है. इनइक्वालिटी इनहेरेंट इटसेल्फ लीड टू इंस्टेबिलिटी इन द सोशल ऑर्डर. इंस्टेबिलिटी इज ए परवेसिव फिनोमिनन इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. एनॉमी स्प्रेड थ्रू सोसाइटी व्हेन इट्स member become high mobile as age old definition of various roles and status are distorted. तो इसके कारण क्या होता है, इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है. सोशल मोबिलिटी जब ज़्यादा हाई मोबाइल होगी तो एनॉमी आ जाएगी, जिसको डर्खिम ने बहुत डिटेल में स्टडी किया है. सोशल सिक्योरिटी ड्राइव फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ ए रोल एंड एक्सपेक्टेशन built into are shattered, leading to disruptive consequences for socialization and diffusion of insecurity. Social mobility may have disruptive social psychological consequences. Some individual may find affirmation of self-worth in their individual mobility as a positive culmination of their individual effort. तो अब देखिए भी इंडिविजुअल को जो सोशल मोबिलिटी वो नहीं मिलती तो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. और जिस सेम थिंग ना मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ, क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ लिया, तो जब आप इतना कुछ पढ़ लेते हो तो आपको एक थॉट प्रोसेस भी आपका डेवलप होने लगता है. तो समटाइम ना मैं सोचता हूँ भी इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं इंडिया में इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, सोशल मोबिलिटी हो नहीं रही. जैसे कि अभी एक रिपोर्ट थी द इंडियन प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है द रूल बाय वेल्थी पीपल. तो इसने क्या बताया, जो 10% लोग हैं इंडिया के, उन्होंने कितनी क्या कर रखी है, 77.4% नेशनल वेल्थ को ऑक्यूपाई कर रखा है, और पुअरेस्ट जो 60% उनके पास कितनी है, 4.7. तो मैं जब देखता हूँ जैसे इनकम इक्वालिटी, तो समटाइम आई थॉट भी मतलब अगर सपोज करो इंडिया का इकोनॉमी मॉडल अगर चेंज करना तो कैसा होना चाहिए. तो मेरे को ऐसा लगता है भी जैसे एक एग्जांपल, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे वुमेन काम करेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, क्योंकि गांव में रहेंगे, गांव में किसानों का फायदा होगा क्योंकि उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, किसानों का फायदा होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कहते हैं इंडिया लिव इन विलेजेस, 70% जो पॉपुलेशन है वो उसमें रह रही है. फिर माइग्रेशन, जो अर्बन माइग्रेशन हो रही है रूरल, क्योंकि लोगों को वहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा. जब पैसा आएगा तो सब कुछ होगा, तो शहर नहीं जाएंगे, शहर में जो स्लम की प्रॉब्लम है. तो मेरे को लगता है भी ऐसे छोटे छोटे मॉडल ही इंडिया के लिए एक बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे इतनी ज़्यादा रिलेटिव डेप्रीवेशन है. तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक आपके लिए और भी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी. सो थैंक यू क्लास. आई होप आपको जो पॉलिटिकल सोशल कॉन्सिक्वेंस जो सोशल मोबिलिटी के वो समझ आ गए होंगे. और नेक्स्ट हम जो लेक्चर में देखेंगे भी जो सोशल मोबिलिटी एक ओपन सिस्टम मतलब क्लास, एंड क्लोज सिस्टम मतलब कास्ट सिस्टम, उसमें सोशल मोबिलिटी कैसे होती है. थैंक यू.